धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके पास आते हैं और आज की इस संध्या आग्रह मसीह मंडली में आप सबको पास्टर विनय अल्फ्रेड के तरफ से जय मसीह की। हम जीते खुदावंत के चरणों में आए और अब नतमस्तक करें और परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु को धन्यवाद कहें। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं खुदा बाप, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह का नाम और प्यारा नाम आपने हमें दिया है। आपने हमें आशीषित किया है, आपने इस योग्य बनाया कि हम आपके चरणों में आए, आपको धन्यवाद कहें और आपकी महिमा कर सकें। हे यीशु राजा, हम आपके नाम की महिमा करते हैं कि आपने हमें पुनः एक अवसर दिया कि हम आपके चरणों में आकर के आपके नाम की महिमा, आपके नाम की जय जयकार, आपके नाम के हम 227 और आपके वचन पे चलने वाले बनते हैं। पिता परमेश्वर, आपका वचन हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शक है और हमारे पथ के लिए उजाला है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस पल को हम आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। आज की संध्या में हम मिलकर के प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की जय जयकार करेंगे। इस गीत को गाएंगे, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। आइए हम मिलकर के उस जीवते खुदा बाप की महिमा करें। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। जन्मने वाली माता हमें छोड़ सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। जन्मने वाली माता हमें छोड़ सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं को जगत के अंत सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। तो जगत के अंत सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। अपनी हथेली पे चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी हथेली पे चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी आंखों की पुतली समान रखता हूँ मैं पूरा तेरा ध्यान। अपनी आंखों की पुतली समान रखता हूँ मैं पूरा तेरा ध्यान। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। सच में हमारा परमेश्वर पिता आज भी हमें नहीं छोड़ा है, आज भी हमें अपने पवित्र हाथ के नीचे रखा है और वचन कहता है कि अपने हथेली पर चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा। हमारा परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह में हमें बचाया है और वो हमें अपने हथेली पे निरंतर देखते रहता है। आइए इस समय हम परमेश्वर के कलाम में जाएंगे, परमेश्वर के वचन में संगति करेंगे, परमेश्वर के वचन की ओर मन लगाएंगे। आइए प्रभु के साथ चलें। मेरे साथ निकाल लीजिए आज के मनन के लिए भजन संहिता की पुस्तक, उसका 73 अध्याय और उसका 28 पद पढ़ेंगे। भजन संहिता की पुस्तक 73
73 अध्याय और उसका हम 28 पद को पढ़ेंगे। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। आइए हम इस पे मन लगाएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक बहुत सुंदर अवसर दिया है कि हम अपने जीवन के रहते हुए उस जिंदा खुदा बाप की महिमा कर सके। बहुत से लोग आज भी जीवित खुदावन की महिमा करने को तरसते हैं, परंतु आप और मैं जो इस वचन को सुन रहे हैं, जो इस वचन में हम मन लगा रहे हैं और जो इस वचन की ओर अपने कान लगा रहे हैं, वो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। आइए वचन क्या कहता है? परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को तेरे सब कामों का स्मरण करूं। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान और जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन कर सकूं। कितनी अनोखी और प्यारी बात है। प्रियो, परमेश्वर का यह पवित्र वचन है और जिसने इस वचन पे चला उसने अनंत जीवन को पाया। दाऊद राजा अपने इस भजन में कहता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना, वही व्यक्ति परमेश्वर के समीप रह सकता है जो परमेश्वर को अपना जीवन सौंप सकता है, और वही व्यक्ति परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ सकता है जो अपना मूल, अपना जीवन का स्रोत यहोवा को मानता है। यहां पे और लिखा है आगे में, यही मेरे लिए भला है। जो परमेश्वर के उपस्थिति को, जो परमेश्वर के प्रेम को, जो परमेश्वर के अनुग्रह को पहचान लेता है, वो यही कहता है, यही मेरे लिए भला है। आज प्रियो, हम जल्दी से कुछ बातों को देखेंगे और उस पर मनन करने का प्रयास करेंगे। हर कोई व्यक्ति आज के समय में, अभी हमने देखा लॉकडाउन के समय में जो कोरोना का वायरस चारों दिशाओं में फैला हुआ था, है नहीं, फैला हुआ था, तब उस समय बहुत से लोग बेघर, नौकरी से बेजान, नौकरी से छूट गए, पढ़ाई से छूट गए, कुछ अपने माता पिता से छूट गए, कुछ लोग अपने परिवार से बिखर गए। और हम देखते हैं बहुत से लोग भलाई करने के लिए आगे बढ़ गए। कई लोग प्रधानमंत्री राहत कोष में भी धन दिए, कई लोग अपने भोजन से लोगों को भोजन दिया, कई लोग अपने लोगों की मदद के लिए दूर तक चले गए, कई लोगों ने गाड़ी की सुविधा व्यवस्था करी और कई लोगों ने अपने आप का इस्तेमाल किया। हर एक व्यक्ति इस संसार में भला करना चाहता है, बहुत अच्छी बात है, परंतु मेरे प्रियो, क्या कभी हमने अपने आत्मा के विषय में, अपने आत्मिक जीवन के विषय में कभी भलाई को सोचा? प्रियो, परमेश्वर हमें सिखलाता है कि तू अपने पड़ोसी का, तो अपने भाई का चिंता कर, परंतु हमें अपने आत्मिक जीवन का भी चिंता करना है। ये नहीं कि हम अपने पड़ोसी, अपने भाई की सेवा करते करते हम इस पृथ्वी से कूच कर जाएं। नहीं प्रियो, ये सच्ची सेवा नहीं है। वो सेवा है, परंतु उसके साथ साथ हमें अपनी आत्मिक दृष्टि को, हमें अपने आत्मिक जीवन को ऊंचा उठाना है। यदि भजन संहिता की पुस्तक उसका 27 अध्याय, भजन संहिता की पुस्तक उसका 27 अध्याय और उसका हम 4 पद को पढ़ते हैं, तो वहां पे दाऊद राजा क्या कहता है?
चौथे पद पे क्या कहता है? एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, एक वर यहोवा से मैंने मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहता हूं, लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाए, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। भला क्या है? दाऊद कहता है कि मैं तो वो राजा हूं, मैं तो वो दास हूं जिसे खुदा बाप ने एक बहुत से बड़ा साम्राज्य, बहुत से बड़े लोगों के बीच में मुझे राजा, धन संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ दिया। परंतु राजा दाऊद ये नहीं कहा कि मेरे लिए पर्याप्त है। उसने यहोवा के सामने ये कहा कि मैंने एक वर मांगा है कि उसी के यत्न में लगे रहूं, मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। दाऊद को भला क्या लगा? परमेश्वर के भवन में जाना, यही मेरे लिए भला है, दाऊद ने चाहा। बाइबल कभी नहीं सिखाती कि आप अपने परिवार का त्याग करो। बाइबल कभी नहीं सिखलाती कि वचन के लिए अपने परिवार को छोड़ दो, मरने दो। नहीं मेरे प्रियो, सच्चा सेवक वही है जो अपने कलीसिया के साथ साथ अपने परिवार का निवारण करता है। दाऊद राजा ये नहीं बोला कि आपने मुझे राजपाट दिया, आपने मुझे धन दौलत दिया, आपने मुझे इतनी बड़ी सेना दिया, आपने मुझे इतना साम्राज्य दिया, अब इसका अकेला राजा हूं, मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है। नहीं प्रियो, दाऊद ने कहा मैंने एक वर मांगा है कि यहोवा के भवन में रहने पाऊं, उसकी मनोहरता को, उसकी सुंदरता पे दृष्टि रखूं, ताकि उसके मंदिर में ध्यान कर सकूं। ये है, और यही हम पढ़ते हैं भजन संहिता की पुस्तक, उसका 73 अध्याय और उसका 28 पर क्या कहता है? यही मेरे लिए भला है। प्रियो, आप और मैं आज उस भलाई को जानना चाहते हैं। आइए कुछ बातों के आधार पे हम देखना चाहेंगे, जैसा राजा दाऊद कहता है, आसाफ का भजन है, राजा दाऊद के कलाम में कहता है कि यही कि परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। पहली बात हम देखते हैं कि यही मेरे लिए भला है। प्रियो, विषय को हमेशा सामने रखिएगा, तब परमेश्वर का यह वचन, परमेश्वर का यह संदेश आपके जीवन में काम करेगा। जैसा दाऊद भजन संहिता की पुस्तक उसका 119 अध्याय 105 पद में क्या कहता है? तेरा वचन क्यों बोलता है? वह उसको सामने रख कर बोलता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। जो व्यक्ति उस पे चलेगा वही उजाला को पाएगा, वही जीवन को पाएगा। इसीलिए प्रियो, आज का जो संदेश है उसे हमें धैर्यता के साथ विषय को सम्मुख रख करके हम उस पर नजर करें। भजन संहिता 73 अध्याय उसका 28 पद कहता है, परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। पहली बात हम देखते हैं, यही मेरे लिए भला है। पहली बात, यहोवा की सेवा करना यही मेरे लिए भला है। हम निरंतर अपने दैनिक जीवन में अपने परिवार के लिए भला करते हैं। हम निरंतर अपने जीवन में अपने परिवार के लिए अपने आप को उंडेल देते हैं। मेरे प्रियो, हमें अपने आत्मिक जीवन के लिए भी उसी तरह से यहोवा की भी सेवा करना है। जैसे हम अपने परिवार की सेवा करते हैं, उसकी देख रेख करते हैं, वैसे ही हमें उस जीवित परमेश्वर की सेवा करना है, क्योंकि उसका आत्मा आपके और मेरे हृदय में है। इसलिए उस जीवित खुदा बाप की आराधना और हमें उसको पूजना अति आवश्यक है। यदि हम ये नहीं कर सकते तो हमें आज ही
अपने जीवन को विचार करने और सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर की सेवा करना क्या ही भली और उत्तम बात है। मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर ने आपको और मुझको जीवन दिया है, जिस परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में अपने श्वास को दौड़ा रहा है, उस जीवते परमेश्वर के समीप रहना यही आपके और मेरे लिए भला है। मत्ती रचित सुसमाचार मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय देखें और उसका 3 से 9 पद में देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय और उसके 3 पद से लेकर के हम 9 पद तक देखेंगे। वहां पे बैतनिया में साइमन कोढ़ी के घर के भोजन में बैठे हुए प्रभु यीशु मसीह का निमंत्रण है। और हम देखते हैं कि एक स्त्री जो जटामसे का बहुमूल्य इत्र लेकर के प्रभु यीशु मसीह के सिर पर उंडेला, परंतु कोई अपने मन में रिसिया कर कहने लगा, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भला ही किया है, उसने तो मेरे साथ भलाई ही की है। प्रियो, हम प्रभु के साथ, प्रभु हमारे साथ निरंतर रहते हैं। क्या आप और मैं उसकी सेवा करते हैं? क्या हम उस जीवित परमेश्वर का आराध्य करते हैं? क्या उस जीवित परमेश्वर की महिमा करते हैं? हम उसकी सेवा करते हैं? हम बड़े बड़े पोस्टरों और क्रूसों को अपने घर में रखते हैं टांग कर। क्या कभी हम उस क्रूस की मर्म को पहचानते हैं? क्या हम बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हुए परमेश्वर के वचन को स्मरण करते हैं कि वो क्यों लिखे गए हैं? क्या हमें जो पवित्र वचन मिला है परमेश्वर का, उस पर हम मनन करते हैं? नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर की सेवा नहीं करते, क्योंकि हम अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन में, अपने इस कार्यकाल में इतने मशगूल हो जाते हैं कि उस जीवते परमेश्वर की सेवा करना भी हम भूल जाते हैं। और ठीक इस बैतनिया में साइमन कोढ़ी के घर में प्रभु यीशु मसीह का यही हाल है। हम अपने लोगों को बुलाते हैं खाने में, हम अपने लोगों को अपने घर बुला के अपने घर को दिखलाते हैं, हम लोगों को अपने घर बुला करके उसके वैभव को दिखाते हैं कि मैंने कितना अच्छा काम किया है, परंतु हम कभी भी प्रभु की महिमा नहीं करते, परंतु हम प्रभु की सेवा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि प्रभु का भय हमारे जीवन में नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, आज का विषय यही है कि यही मेरे लिए भला है, यहोवा की सेवा करना, उसके आराध्य करना, उसकी महिमा करना, ये आपका और मेरा कर्तव्य है। यदि हम ऐसे अपने जीवन में नहीं करेंगे तो हम अपने संसार के सुख में, संसार के इस जीवन के वातावरण में हम बहुत ही आनंदित और मग्न रहेंगे, परंतु हम आत्मिक जीवन को कभी भी ऊंचा नहीं उठा पाएंगे। सबोपदेशक की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसका 9 पद क्या कहता है? हे जवान, अपनी जवानी में मगन रह, खा पी, मस्ती कर, आनंद कर, सुख विलास से रहे, परंतु स्मरण कर कि इन सब चीजों का तेरा जीवित परमेश्वर है, तुझसे लेखा लेगा। हम उसे अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि ये हम सब का रटा हुआ है और हम सब उसे क्या लिखा? हे जवान, अपने जवानी में आनंद कर, अपनी जवानी में
अपनी जवानी के दिन में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख, इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। भला क्या है मेरे प्रियो? भला यही है कि हम अपने जीवित परमेश्वर की महिमा में जुट जाएं। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से आनंद करते हैं, क्यों ना हम इस जवानी में अपने सृजनहार को स्मरण करें। बहुत से लोगों का ये कथन है, अभी हमारे जीने कमाने खाने के दिन है, जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे, जब हम कोई काम के नहीं रहेंगे, रिटायर हो जाएंगे, जब हमें अपनों त्याग देंगे, तब हम उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। अभी हमने पढ़ा सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 10 अध्याय 9 पद क्या कहता है? हे जवान, अपने जवानी के दिन को स्मरण कर। अपनी जवानी में तुमने किस प्रकार के दिन को व्यतीत किए? अब बुढ़ापे में मंजीरा या झांझ लेके बैठने से क्या फायदा? इसलिए प्रियो, हमें उस जीवित परमेश्वर की महिमा सदा सदा जीवन भर करते रहना है। जिस प्रकार से हम अपने शरीर की चिंता करते हैं, उसी प्रकार से आपको और मुझको अपने आत्मा की चिंता करना अनिवार्य है। और उसके लिए हमें यहोवा की सेवा करना, अर्थात उसकी महिमा, उसकी आराधना करना, उसको पूजना, ये हमारा पहला कर्तव्य है। दूसरी बात हम देखते हैं, यही मेरे लिए भला है। क्या भला है? यही मेरे लिए भला है। दूसरी बात, यहोवा परमेश्वर के पथ पर चलना ही हमारे आत्मिक जीवन के लिए भला है। हम बचपन से लेकर के जवानी के अवस्था तक माँ की उंगली को पकड़कर, बाप का हाथ को पकड़कर, कॉपी पुस्तकों के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। मेरे प्रियो, उसके साथ साथ हमको परमेश्वर के वचन में भी बढ़ते जाना है। जिस प्रकार से हम इस संसार के सांसारिकता की चाल को समझने के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें संसार की पुस्तकों का सहारा लेना, संसार के ज्ञानों के पीछे भागना अति आवश्यक है, उसी प्रकार से परमेश्वर के पवित्र कलाम पे, परमेश्वर के पवित्र वचन में क्या करना है? हमको परमेश्वर के वचन पर आगे बढ़ते जाना है। भजन संहिता की पुस्तक उसका 119 अध्याय और उसका 1 पद कहता है कि मैंने अपने पांव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे तेरे वचन के अनुसार चल सकूं, जिससे तेरे वचन के अनुसार चल सकूं। वो पथ जो यहोवा आपको और मुझको देता है, वो मार्ग, वो जीवन, वो सत्य का जीवन जो यहोवा प्रभु यीशु मसीह में आपको और मुझको देता है, यही तो मेरे आत्मिक जीवन के लिए भला है। कभी आप अपने माता पिता से कह के देखना, जो प्रभु में यकीन करने वाले और प्रभु के पद चिन्हों पे चलने वाले लोग हैं, वो बोल के तो देखे, मुझे आत्मिक जीवन पसंद नहीं, मुझे सांसारिक जीवन पसंद है। हर एक के माता पिता उसे क्या करेंगे? डांटेंगे। चाहे संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई माता पिता कभी नहीं चाहता कि मेरे बेटे का आत्मिक जीवन बर्बाद हो। तो वो जिंदा परमेश्वर पिता क्यों आपका बुरा चाहेगा? मैं कहता हूं मेरे प्रियो, यही वो समय है जब हम अपने नजरों को परमेश्वर की आंखें और परमेश्वर की ओर उठाएं, क्योंकि सहायता हमें वहीं से मिलती है। वही जीवित परमेश्वर जो आपको और मुझको बहेलिए के जाल से बचा सकता है। कब? जब हम उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। परमेश्वर का जो वचन है
भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय उसका 11 पद कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। जब हम परमेश्वर के पद चिन्हों पे चलेंगे, जब परमेश्वर के बताए हुए कदमों पे हम चलेंगे, तो हम पाप क्यों करेंगे? हम अपने आत्मिक जीवन को उस सत्यानाश के गड्ढे में क्यों गिराएंगे? क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको और मुझको व्यवस्थित करता है। परमेश्वर का वचन और आपको मुझको अनंत जीवन प्रदान करता है। इसीलिए दाऊद कहता है कि यही मेरे लिए भला है कि मैं नित्य तेरे भवन की ओर अपनी आंखें उठाऊंगा। परमेश्वर के और कहता है इसी 16 पद में, मैं तेरे विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। परमेश्वर का वचन हमें हर पल अपने पवित्र हाथ के नीचे रखता है। और जब हम परमेश्वर के बताए हुए पद चिन्हों पे चलते हैं, जब परमेश्वर यहोवा के पद चिन्हों में आगे बढ़ते हैं, तो यहोवा आपसे और मुझसे वाचा बांधता है। भजन संहिता की पुस्तक उसका 121 अध्याय और उसका 8 पद कहता है कि यहोवा तेरे आने जाने से तेरी रक्षा अब से लेकर के सदा तक करता रहेगा। जब हम उसके बताए हुए पद चिन्हों पे चलेंगे, तो यहोवा आपकी और मेरी रक्षा निरंतर करता रहेगा। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद दें, क्योंकि यही मेरे लिए भला है। प्रियो, यह परमेश्वर का पवित्र वचन है जिसे आप और मैं स्मरण करते हैं, जिसे आप और मैं देखते और सुनते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने अपने दासों के माध्यम से आपको और मुझको एक अवसर देता है कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर अपने नजर को लगाएं। क्योंकि हम यदि अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ भला ही होगा, और यदि हम बुरा सोचेंगे हमारे साथ बुरा होगा। इसीलिए भजन संहिता की पुस्तक उसका 73 अध्याय और उसका 28 पद क्या कहता है? परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। आज आपके और मेरे लिए क्या भला है? इस रात्रि के अवसर में हम उस परमेश्वर से मांगे कि हमारे लिए क्या भला है। आने वाले दिनों में इसे कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए हम अपनी नजरें परमेश्वर की ओर उठाएं और प्रार्थना करें। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र कदमों के पास आते हैं। हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन दिया है और बहुतायत से दिया है। पिता परमेश्वर, आपका वचन हमें कहता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद करते हैं कि आज इस संध्या के समय में जैसा भी जो पल हमें मिला, हम परमेश्वर के लिए अर्पित कर सकें, क्योंकि यही मेरे लिए भला है। परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद करते हुए इस विनती की यीशु के नाम से मांगते हैं। आप सबों को पास्टर विनय अल्फ्रेड की ओर से जय मसीह।